दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पीएफ एडवांस विड्रॉ करने का लेटेस्ट 2025 का जो प्रोसेस है वो लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। लाइव प्रूफ आप यहां पे देख सकते हैं, हमने एप्लीकेशन सबमिट किया था और ये पैसा हमारे अकाउंट में आ भी चुका है। जो कि पीएफ एडवांस विड्रॉ करने के लिए कंपनी में काम छोड़ना जरूरी नहीं है, आप कंपनी में काम करते करते पैसा आप निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो भी आपके पासबुक के ऊपर आपका जमा किया हुआ अमाउंट शो हो रहा होगा उसमें से मैक्सिमम 90% तक का पैसा निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लाइव प्रूफ के साथ डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा रीजन हम सेलेक्ट करें जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे हम ले पाए और हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी ना हो, और जो पैसा है वो 3 से 7 दिन के बीच हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको प्रोसेस करके दिखाता हूं। इसके लिए हमें गूगल पे सर्च करना है मेंबर होम, और ये जो पहला लिंक आ रहा है मेंबर होम का ईपीएफओ वेबसाइट का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। लिंक एक बार आप ध्यान से देख लेंगे और यहाँ पे जो एक अलर्ट आ रहा है इसे हम ओके या क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे राइट साइड में हमें यूएएन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है और जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। बाकी अगर आप ये प्रोसेस आपको समझ में ना आए, आप हमारा मदद लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दे दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हालांकि आप हमसे प्रोसेस करवा सकते हैं जिसके लिए छोटा सा चार्जेस आपको पे करना होगा और सारा प्रोसेस आपका हम करके देंगे। उसके बाद देखिए हमारे नंबर पे ओटीपी आया है जो कि 6 डिजिट का ओटीपी है। ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट करते हैं ओटीपी, और ये हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे फॉर्म फिल करने से पहले 2 चीजें चेक कर लेना है, जिसमें पहला आ जाता है केवाईसी स्टेटस। हमें देखना है कि बैंक अकाउंट और आधार डिटेल और पैन डिटेल अपडेटेड है या नहीं, और दूसरा हमें देखना है कि हमारे पासबुक में पैसा आखिर बचा कितना हुआ है एडवांस विड्रॉ के लिए जो हम निकाल सकते हैं। तो केवाईसी स्टेटस चेक करने के लिए मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे और थर्ड ऑप्शन केवाईसी है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी स्टेटस देखने को मिल जाएंगे। पैन डिटेल के आगे देख सकते हैं अप्रूव्ड है, यानी कि पैन डिटेल ओके है। आधार के सामने यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूव्ड है, आधार डिटेल ओके है, और बैंक डिटेल के सामने भी यहाँ पे अप्रूव है। तो हमारा यहाँ पे केवाईसी सारा कुछ सही है। तो अब हम विड्रॉ करने के लिए रेडी हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा जमा किया हुआ पैसा बचा कितना है पासबुक में जो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए पासबुक चेक करना होगा तो ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके लिए हमें व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, पासबुक के ऊपर क्लिक करना है तो हम डायरेक्टली पासबुक के वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। या आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ईपीएफओ पासबुक, तो आप देख सकते हैं पहला लिंक आ रहा है पासबुक ईपीएफओ इंडिया जीओवी इन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोनों सेम लिंक है, ठीक है। अब हमें फिर से यहाँ पे यूएएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है कैप्चा डाल के और साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे। चलिए फटाफट से मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ और वेरीफाई के ऊपर हमें क्लिक कर देना है और ये हमारा यहाँ पे पासबुक लोड हो रहा है। थोड़ा सा आपको वेट करना है और स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाएंगे और ये पेज खुल के आ चुका है। पासबुक के ऊपर हमें क्लिक कर देना है और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे एम्प्लॉई शेयर, जो आपके तरफ से पैसा कट के जमा हुआ है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। डेमो डाटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अमाउंट यहाँ पे छोटा है, बस आपके डेमो के लिए बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे अपना पासबुक चेक कर लेना है, जो भी अमाउंट यहाँ पे दिखाए जाएंगे इसमें से 90% पैसा तक आप निकाल सकते हैं। चलिए वापिस से हम आ जाते हैं पीएफ विड्रॉ के पेज के ऊपर और ये हम होम पेज के ऊपर है। ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहला ऑप्शन क्लेम फॉर्म के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका सारा डिटेल खुल के आ जाएगा, बस एक चीज वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट नंबर डालना है और अगर आपको याद नहीं है कि कौन सा बैंक अकाउंट हमने पीएफ में दिया तो इसके लिए आपको हिंट यहाँ पे मिल जाता है। आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएंगे, बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका कौन सा अकाउंट दिया हुआ है। तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर नीचे क्लिक करना है। और अब देख लीजिए यहाँ पे सारा डिटेल आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, आपको मैं क्लियर भी कर दूं। पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए जब आपका एग्जिट डेट डल गया हो आपके पीएफ में तो फॉर्म 90 सेलेक्ट करना होता है, पीएफ का पूरा पैसा निकल जाएगा। अगर आप पीएफ का पेंशन वाला भी पैसा निकालना चाहते हैं इसके लिए फॉर्म 10C होता है। इसके अलावा एडवांस के लिए लास्ट ऑप्शन है पीएफ एडवांस फॉर्म 31, इसे अभी हमें फिल करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देख लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन आ चुका है, किस कंपनी का पैसा आप निकालना चाहते हैं। तो जितने कंपनी में अब तक काम किए होंगे वो लिस्ट आ जाएगा, जिस भी में से पैसा निकालना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे जिस उद्देश्य के लिए आपको पैसा का आवश्यकता है, यानी कि पर्पस ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे हमें रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे लिस्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इलनेस के
मामले में यानी कि बीमारी के मामले में आप 90% तक का पैसा निकाल सकते हैं। तो इलनेस में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे जो भी अमाउंट आपके पासबुक में दिख रहा है उसका 90% तक पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितना आपको जरूरत है सिर्फ उतना ही निकालिए। डेमो के लिए मैं यहाँ पे 1000 निकाल के दिखा देता हूँ। 1000 हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस होगा, यहाँ पे लोकेलिटी, स्ट्रीट नंबर और स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड सारा कुछ फिल कर देना है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड स्कैनेड कॉपी ऑफ चेक या पासबुक। ठीक है, अगर आप पासबुक का फोटो अपलोड करते हैं तो आपके पासबुक के ऊपर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम वगैरह तो मेंशन होता ही है, उसके लिए कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस आपके पासबुक के ऊपर स्टाम्प और सिग्नेचर भी होने चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा, बैंक का स्टाम्प और सिग्नेचर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक का फोटो अपलोड करते हैं तो आपके चेक के ऊपर आपका नाम मेंशन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का चेक के ऊपर नाम मेंशन नहीं होता है, खास करके जो वेलकम किट में चेक मिलता है उसमें नाम मेंशन नहीं होता है, तो वो वाला चेक यहाँ पे नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे आप फोटो अपलोड करिएगा उसका जो साइज है वो 100 KB से लेकर के मैक्सिमम 500 KB के बीच का ही होना चाहिए और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अब उसके बाद नीचे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जनरेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमारे आधार रजिस्टर नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे और हमारा जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगा। अब 7 दिन का समय लगता है ये अप्रूव होने में। इस बीच आप चाहते हैं कि हमारा क्लेम सेटल हुआ या रिजेक्ट हुआ, ये चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और तीसरा ऑप्शन है ट्रैक क्लेम स्टेटस, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे जो भी क्लेम सबमिट किए होंगे, जो भी एप्लीकेशन सबमिट किए होंगे उसका लिस्ट खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया या किस वजह से रिजेक्ट हुआ या सेटल हो गया है। ठीक है, सारा कुछ आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि एडवांस विड्रॉ के मामले में 3 से 7 दिन का समय लग जाता है आपका पैसा आपके अकाउंट में आने में। बाकी अगर आप ये प्रोसेस खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूं या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूं, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, जो कि सर्विस पेड है। हम आपका मदद करेंगे ये पीएफ विड्रॉ करने में। बाकी फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।